हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ गाइज आप लोगों को साड़ी की मेजरमेंट। तो साड़ी की मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये मैं गाइड कर रही हूँ आप लोगों को। तो मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। ये हमारे पास साड़ी है और इसकी हमने स्टिचिंग के लिए बेल्ट वाली साड़ी जो बनाते हैं तो इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट की जहाँ से भी साड़ी पहनेगी तो वहीं से हमें मीन्स अगर ये यहाँ से पहनना चाहती है तो मैं बेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लोर टच तक लेंथ लूँगी। फ्लोर टच जब भी गाइस लूँगी तो हमें ये भी पूछना होता है क्लाइंट से कि वो हील कितनी डालेगी या स्लीपर डालेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ लेनी होती है, उसके अकॉर्डिंग प्लस करनी होती है। फिर उसके बाद जो हमें मेजरमेंट होती है वो किस तरह से लेनी होती है। तो जहाँ से भी उसने लंबाई दी है, जैसे मीन्स इस तरह से दी है लंबाई, तो यहाँ से इंची टेप हमने अपने हाथ के इस तरफ को लूंगी। सीधे हाथ नहीं लेनी है, उल्टे हाथ में लेनी इंची टेप, और राउंड घुमाते हुए हमें इस तरह से लानी है कि कितनी हमें उन्होंने पल्लू रखवाएंगे। तो हमें इंची टेप क्लाइंट को कहनी है कि इस तरफ से आप पकड़ो और इस तरह से हमें इंची टेप को बैक लेनी है। तो जितने मीटर का रखनी है और बैक जितनी पल्लू जाएगी लंबाई उतनी ही हमें इंची टेप को घुमा के लेनी है। तो जैसे इस साड़ी की मैं ली हूँ 2 मीटर और 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटी मैं ली हूँ यहाँ पे। तो हमने जो पल्ला होता है गाइस, तो ये देख सकते हैं ये हमारा पल्ला है और इसमें हमने इस तरह से लिए हैं 2 मीटर इस तरह से। तो ये 1 मीटर हो गया। उसके बाद ये 1 और मीटर हो जाएगा, तो ये 2 मीटर हो गई, 2 मीटर हो गई। उसके बाद हमें जो छोड़नी है यहाँ पे 14 सेंटी, क्लाइंट का 14 सेंटी हमें ये छोड़ देनी, यानी कि इतना क्लाइंट हमें, ये इस पे मैं मार्किंग कर लूंगी, इतना दिए है कि हमें छोड़नी है। यानी कि ये पल्लू जो है हमारा यहाँ वेस्ट से जाए, सेंटर लेंगे, फिर इसको राउंड घुमाते हुए ये बैक पल्ला गिरेगी। जितनी क्लाइंट लेंथ रखवाती है पल्लू की उतनी हमें रखनी होती है गाइस। उसके बाद आ जाती है वेस्ट की मेजरमेंट, आ जाती है कमर पे हमने फिटिंग वाला मेजरमेंट लेंगे। इंची टेप को हमने फुल फिटिंग लेनी है, फुल फिटिंग लेनी है। इस तरह से हमें फिटिंग लेनी है फुल, इस तरह से। तो हमने फिट वाला नाप लेंगे। याद रहे हमें 2 इंच जो लूजिंग छोड़ते वो इसमें नहीं लेनी है, यानी कि हमने बीच में इस तरह से उंगली को रखे हुए मेजरमेंट लेते हैं, ये नहीं लेनी है। तो इसका हमने फुल मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट की जो आ रही है 28 इंच का वेस्ट आ रहा है, कमर आ रही है 28 इंच की। अब हमें क्या करनी है, 28 इंच के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जितनी भी हमारा कमर आ रहा है ना, अब हमने ये पल्लू छोड़ दिए। सो गाइज इस तरफ से हमारा पल्लू था, ये पल्लू हमने इधर छोड़ दिए, ये यानी कि फ्री छोड़ दिए, इसको हमने इस तरफ छोड़ देनी है। और दूसरी तरफ से हमारा ये जो कन्नी वाला भाग होता है जहां से साड़ी की पल्ला हमने फोल्ड करते हैं, यानी कि इस तरह से हमने फिटिंग वाला जो डालते हैं, तो इसमें हमें क्या करनी है, क्लाइंट का जो 28 इंच राउंड फिगर आ गया, इसका हमने कर लिया यहाँ पे 14 इंच, 14 इंच हाफ कर लिए गाइज। 14 इंच हमारा ये मेन भाग है। अब इसमें हमें बेल्ट के लिए आप देखते होंगे कम से कम तो 5 इंच अंदर को फोल्ड किया जाता है, यानी कि इस तरफ मूव किया जाता है, तभी हम हुक लगाते हैं। तो ये 5 इंच और हमें इसमें प्लस करनी होती है। तो हमने इसमें 5 इंच 14 के बाद फिर से 5 इंच कर लिए, तो यहाँ पे आ गई हमारी 19 इंच। तो ये हमने इसे भी मार्किंग करके गाइस छोड़ देनी, इसे हमें कर लेनी है मार्किंग। तो यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर ली है। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट की फिर से 14 इंच यानी कि 28 इंच था, तो 14 इंच हमने फिर से यहाँ पे मेजरमेंट लगा लेनी। इधर से ही आपने देख सकते बैक की तरफ से हमने ले रहे हैं, जो पल्लू हमारा साइड को हमने फोल्ड करते हैं उस तरफ से ले रहे हैं। तो ये 14 इंच हमने फिर से मार्किंग की है। उसके बाद हमने ये जो मार्किंग हमारी हो गई है, इसको हमने छोड़ते हुए गैदर के लिए भी मैं यहाँ पे लेती हूँ 4 से 5 इंच
एक्स्ट्रा, जिसमें हमारी इलास्टिक लगेगी। तो ये हमने 4 से 5 इंच का एक्स्ट्रा ले लिए। अब हमें जो लेनी है, ये जो साइड वाला भाग है, यहाँ हम लगाते हैं बुकरम और यहाँ पे मैं लगाती हूँ इलास्टिक। तो हमें लेनी है बुकरम, वो भी 19 इंच की। तो इस तरह से हमने 19 इंच की बुकरम ले लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 19 इंच की हमने बुकरम ले लिए। उसके बाद हमें लेनी है यहाँ पे इलास्टिक। तो इलास्टिक भी हमने माइनस करके लेते हैं। अगर 14 इंच का कमर है यहाँ पे, तो हमने इसमें -3 से 4 इंच कर लेंगे। 4 इंच कम से कम करेंगे ताकि गैदर अच्छी से इस तरह से बन जाए। इलास्टिक अगर श्रिंकेज करेंगे तो गैदर अच्छी से हो जाए। तो इतनी हमें इलास्टिक लेनी है। तो सबसे पहले हमारा बुकरम लगेगा इस तरह से, यहाँ से बुकरम और यहाँ से इलास्टिक। तो इसके लिए भी हमें क्या करनी है, अभी जो मैं क्लाइंट की लेंथ लूंगी, जो जितनी भी लेंथ होगी वो फोल्ड जाएगा, इस तरह से मूव होगी। जितनी फोल्ड होगी गाइस, उतनी ही हमें फैब्रिक लेनी होती है इसमें लगाने के लिए, क्योंकि साड़ी होगी ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखेगी। तो इसमें हमने पेटीकोट अटैच वाली नहीं बना रहे हैं। तो अटैच वाली नहीं बना रहे, तो इसमें हमने लगानी है फैब्रिक। जो फैब्रिक लगानी है, तो अगर हमारी 4 इंच अंदर फोल्ड होती है, तो 4 इंच बाहर की तरफ हमें ना दिखने पड़े, तो उसके लिए हमने फैब्रिक लेनी है यहाँ पे 8 इंच की। तो जितनी हमारी, ये देख सकते हैं मार्किंग किए थे हमने बेल्ट का और इलास्टिक का, उतनी फैब्रिक हमने अटैच करके यहाँ छोड़ देनी। बाकी का भाग जो हमने पल्लू के लिए इस तरह से जो छोड़े हैं, और ये हमारी बीच का भाग जो हो गया, आप ये मार्किंग देख सकते हैं और ये वाली मार्किंग देख सकते हैं। ये बीच हमारा क्या हो गया, तो ये प्लेट्स बनेगी, ये सारी प्लेटें बन जाएगी। जितनी भी हमारी ये फैब्रिक है, ये सारी प्लेटें बन जाएगी। और प्लेटें की मार्किंग कितने पे लगाएंगे, तो प्लेटें की मार्किंग हमें 5 या 6 पे, क्लाइंट के अकॉर्डिंग है। क्लाइंट कह सकते हैं हमें चौड़ी प्लेट्स चाहिए तो हम चौड़ी लेंगे, अगर चौड़ी नहीं चाहिए तो थोड़ी सी हमने कम करते हुए 5 पे लेंगे। तो ये 5 पे इस तरह से लेंगे। जब भी हमारा प्लेट्स डलेगा वो इस तरह से डलेगा, साड़ी की पल्लू हमारी नीचे से इस तरह से आएगी। तो ये एक एक करके हमने इस तरह से मार्किंग करके प्लेट्स लगानी है। तो ये मेजरमेंट का मैं गाइड कर रही हूँ गाइड आप लोगों को गाइस, क्योंकि हमने क्या करते हैं हमेशा ही स्टिचिंग का बताते, मेजरमेंट बताई नहीं हूँ आप लोगों को। तो मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो ये आप लोग इस तरह से देखिए। उसके बाद जो प्लेट्स हमने सारी बना लेनी है, फिर हमें प्लेट्स बनाने के बाद ही इधर फैब्रिक ऐड करनी है। फिर प्लेट्स को हमने इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 इंच बताइए कस्टमर ने या 5 इंच, वो फोल्ड करके स्टिचिंग करके यहाँ पे हमें हुक लगानी है। सो गाइज आई होप आप लोगों को पता लग गई होगी किस तरह से साड़ी स्टिचिंग करते हैं, यानी कि मार्किंग करते हैं बेल्ट वाली साड़ी का। तो कैसी लगी गाइज आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमेशा ही आप लोग कमेंट किया करिए, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है। जो भी हो आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ भी आप लोग कमेंट कर दिया करिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।